आपको झूठ बोल दूंगी, बट उस परमात्मा को सब पता है ना। तो भाई वो ही चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज आप विश्वास किया करो। आप हमारे ना पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, काफी बूढ़े हो चुके हैं वो। तो जैसे ही उनको ना 2 से 3 दिन पहले पता चला कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, उन्हें वैसे यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, बस ये पता है कि हाँ वो फोन में ना कुछ काम करती है, और ना चेहरे पे ये जो दाग धब्बे और झाइयाँ और झुर्रियाँ हो जाती है ना, उनके बारे में बताती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी आपके टाइम में भी लेडीज के चेहरे पर ये सब प्रॉब्लम्स होती होंगी, जैसे झाइयाँ होगी, झुर्रियाँ होगी, रंग काला हो गया है ना, दाग धब्बे हो गए। तो आंटी ने बोला कि हाँ होती थी, पर ये जो तुम दुकानों से, मार्केट से, बाजार से जाकर तुम ये महंगी महंगी क्रीमें लेकर आते हो ना, हम ये सब नहीं लाते थे, और ना ही ये सब चीजें होती थी। उस टाइम पर ये चीजें होती ही नहीं थी, बट प्रॉब्लम्स जो है वो होती थी, जो चेहरे पर इशू है वो होते थे। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप क्या लगाते थे उस टाइम पर, ऐसा क्या यूज करते थे कि जिससे आप प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बताई। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत 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 बेस्ट है। इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जो आज की रेमेडी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। रेमेडी को मेरी पड़ोस वाली आंटी ने बताया, जिन्होंने गुड़ और नींबू वाली रेमेडी बताई थी। अगर वो गुड़ और नींबू वाली क्रीम किसी ने नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे उसका भी लिंक आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टेंट आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्रीम थी गुड़ और नींबू वाली, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले। बट जो आज रेमेडी है ना वो बहुत ही बेस्ट है, सच में इतनी बढ़िया रेमेडी है। ये 2 सामान आपको यूज करने हैं, इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना। 110% ये चीजें आपके घर में दिन रात हमेशा मिलती हैं, बट हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि इसका यूज हम अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन इतनी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। सच में आपकी स्किन इतनी बढ़िया हाईलाइट हो जाएगी कि आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो ये सब जो आजकल हम केमिकल लगाते हैं वो ये सब नहीं लगाते थे, ना ही कोई पार्लर होते थे फेशियल ब्लीच करवाने के लिए, ना ही मार्केट की केमिकल बेस्ड चीजें होती थी। घर की चीजों से वो अपनी अपनी स्किन को सुंदर बना लेते थे। और आपने कभी नोटिस किया है कि उनके चेहरे पर कभी झाइयां नहीं होती थी, चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होते थे, पिंपल्स नहीं होते थे। बट आजकल तो 20 की एज में भी आपको हर किसी के फेस पर रिंकल्स मिलेंगे, पिगमेंटेशन मिलेगी, और चेहरे पर पिंपल्स की भरमार मिलेगी, है ना। तो क्यों ना हम पुराने जमाने वाले नुस्खों को ट्राई करें, जिससे हमारी स्किन फ्लॉलेस हो जाए। और मैं तो आज भी उन्हीं नुस्खों को ही यूज करती हूँ, पुराने टाइम के, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो फटाफट से रेमेडी को कर लेते हैं प्रिपेयर। तो आज की इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए नमक, जो हमारे किचन में हमारा सबसे जरूरत का सामान है। इसके बिना तो किचन में कुछ बनता ही नहीं है ना। अब आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि नमक जो लगाना अपने चेहरे पर, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं साथ में आपको एक पिक्चर भी लगा दूंगी। आप इंसान से ज्यादा हम गूगल पर विश्वास करते हैं, आज का जो टाइम है गूगल का जमाना है, तो मैं गूगल की ही एक आपको पिक्चर भी ऐड कर दूंगी कि चेहरे पर नमक के कितने ज्यादा फायदे हैं। सच में मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी जब भी कोई चीज होती है फटाफट से गूगल पर सर्च करती हूँ, तब जाकर विश्वास करती हूँ। जब मुझे उस आंटी ने ये वाली रेमेडी बताई तो मैंने उनकी बात पर इतना विश्वास नहीं किया। जब मैंने इस रेमेडी को सर्च किया तो वाकई में ही ये रेमेडी तो बल्ले बल्ले कराने वाली रेमेडी है। तो फिर मुझे लगा कि ये सेफ रेमेडी है, तो आपके साथ मैं इसको जरूर शेयर करती हूँ। चुटकी भर आपको नमक लेना है, बहुत ही कमाल के आपको फायदे मिलेंगे। इस नमक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके चेहरे से दाग धब्बों को कम करेगा, पिंपल्स को हटाएगा, और आपके चेहरे पर जितनी भी डस्ट डर्ट धूल मिट्टी जम जाती है उसको ये बाहर फेंक निकालेगा। ठीक है, तो आपको लेना है चुटकी भर नमक। इस कटोरी में हम इस नमक को डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे हम लगाएंगे अपने चेहरे पर। आप यहाँ पर सेंधा नमक भी यूज कर सकते हो, ये जो नॉर्मल टाटा नमक भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इस रेमेडी को यूज नहीं करेंगे। गर्ल्स बॉयज सभी इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं, बस आपको बच्चों पर और सेंसिटिव स्किन वालों पर ये रेमेडी नहीं लगानी है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्किन केयर में सबसे बेस्ट चीज जो है वो है कच्चा दूध। यहाँ पर आप कच्चा दूध भी यूज कर सकते हो, बॉयल किया हुआ दूध भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ कच्चा दूध। इसके अंदर आपको चुटकी भर नमक के अंदर आपको 2 चम्मच ऐड करना है, 2 चम्मच के करीब
कच्चा दूध। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। इसको मिक्स आपने तब तक करना है जब तक नमक के पार्टिकल्स खत्म नहीं हो जाते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बट अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे, और सोचने वाली बात बनती भी है, कि नमक और दूध का तो कोई मिलाप ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। सच में वाकई में ही दूध और नमक का मेल नहीं है। आयुर्वेद में नमक और दूध को एक साथ पीना एज अ जहर काम करता है, बट हमने इसको पीना नहीं है, हमने इसका एप्लीकेशन करना है जो आपके चेहरे पर चार चांद लगा देगा। इसको पीना नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, इसको पीना नहीं है, इसका हम करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने का भी एक तरीका है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत ही गजब की रेमेडी है, ये रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगी और इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, किस किस चीज में ये आपके चेहरे पर काम कर सकता है। तो फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन। कहा था ना, बिल्कुल ही अलग ही रेमेडी है, पुराने टाइम की रेमेडी है। वाकई में ये आपके चेहरे पर काम करेगी। दूध और नमक को एक साथ पीना वाकई में ही एक जहर का काम करता है, बट अगर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो ये आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाएगा। पहले जब मुझे आंटी ने ये रेमेडी बताई तो मैंने विश्वास नहीं किया। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल पर ही हम डिपेंड है। तो इवन मैं आपका नहीं बोल रही हूँ, मेरा भी यही सेम सीन है। जब भी कोई कुछ चीज होती है ना, खाने पीने की हो या लगाने की हो या कुछ भी हो, फटाफट से गूगल ऑन किया, स्क्रॉल किया कि क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके नुकसान है ना। मैं भी ऐसी हूँ, सच में सभी आजकल हम गूगल पर ही डिपेंड हैं। तो मैं गूगल पर जो मैंने सर्च किया था उसकी भी मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी, आपको विश्वास हो जाएगा। मुझ पर इतना नहीं होगा जितना आपको गूगल पर होगा। तो ये रेमेडी वाकई में बहुत अमेजिंग है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपके चेहरे से सबसे पहले ये डेड स्किन को हटाता है। पूरे दिन की जो धूल मिट्टी हमारे फेस पर जम जाती है उसको चुटकियों में हटाता है। आप धूल मिट्टी को हटाने के लिए फेस वॉश यूज करते हो, महंगे से महंगा क्लींजर लेकर आते हो, बट जीरो है वो इस वाले क्लींजर के आगे। ये एज अ क्लींजर आपके चेहरे पर काम करेगा। इसकी जगह पर आप नॉर्मल नमक की जगह पर सेंधा नमक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सुबह कर लो, शाम कर लो, किसी भी एक टाइम आपको करना है। दिन में एक बार ही आपने इसका एप्लीकेशन करना है। सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है। जब भी आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पर काफी ज्यादा डस्ट और डर्ट है, चेहरा काफी हैवी लग रहा है, मतलब डस्ट डर्ट से भारी भारी सा चेहरा लग रहा है, गंदगी लग रही है चेहरे पर, उस टाइम आपने दिन में इसका एप्लीकेशन करना है। कॉटन डिप करनी है, ठीक है, स्क्वीज करना है, और इस तरीके से आपने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपके चेहरे के लिए सबसे बेस्ट क्लींजर है नमक और दूध। ये आपकी स्किन से जिद्दी डस्ट को बाहर खींच कर निकालेगा। हम नॉर्मली अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए कच्चा दूध तो यूज करते ही हैं। मेरे कहने से एक बार इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर नमक ही आपको ऐड करना है। ऐड करके आप अपनी स्किन को क्लीन करके देखो, 8 से 10 दिन में ही आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी कि आप मुझे खुद आकर बोलोगे। ये रेमेडी मुझे आंटी ने 5 से 6 दिन पहले बताई थी, बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 से 6 दिन के बाद। 5 से 6 दिन के बाद मैं इसको क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 5 से 6 दिन इसको पहले खुद अप्लाई किया है कि कोई चेहरे पर नुकसान तो नहीं कर रहा है। वाकई में ये चेहरे पर कोई नुकसान नहीं कर रहा, कसम से एक बार आप विश्वास करके देखो, कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 से 6 दिन लगाने के बाद स्किन पर चीक्स आप मेरी देख सकते हो कितनी ज्यादा हाईलाइट है। भगवान जी की कसम, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई की है, और जो मैं वो देसी घी वाली क्रीम आपके साथ शेयर की है वो अप्लाई कर रही हूँ। आजकल का मैं आपको बता रही हूँ, आजकल मैं ये सब अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और जो ये कच्चे दूध वाली रेमेडी है, दिन में मैं किसी भी टाइम जब मुझे लगता है कि अब स्किन काफी ज्यादा डस्टी स्किन लग रही है, तो उस टाइम पर मैं इसको यूज कर लेती हूँ। ये आपकी पिगमेंटेशन पर भी काम करेगा, सच में करेगा। ठीक है, आपके पिंपल्स को कम करेगा, आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी है उसको ये हटाएगा। आंखों से और आईब्रोज से बचाकर आपने इसका यूज करना है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। आईब्रोज और आंखों के अराउंड थोड़ा सा आपको सेफली इसका यूज करना है। अच्छे से आपने इसकी मसाज करनी है। इस तरीके से अपनी स्किन को डीपली क्लीन कर लेना है। जितनी भी गंदगी होगी, पोर्स में जो गंदगी जमा होगी ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। और आपका जो रंग काला पड़ चुका था, काला रंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे पोर्स में गंदगी भर जाती है, तो हमारा रंग जो काला काला लगने लगता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट ये काम करता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट से ना बहुत अच्छे से स्किन क्लीन हो जाती है, तो ये एस्ट्रिंजेंट का ही काम करता है। सच में आपने इसको इस तरीके से यूज करना। और इतनी डस्ट निकलती है, इतनी डस्ट तो ना सिर्फ खाली कच्चे दूध से हम क्लीन करते हैं, इतनी डस्ट नहीं निकलती। जब आप नमक यूज कर लोगे ना इसके अंदर,
तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है आपका स्किन। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पर भी ये काम करता है। आपकी स्किन पर हल्की सी आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी क्योंकि इसमें नमक है, नमक थोड़ा सा तेज होता है, ठीक है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको यूज नहीं करेंगे। बच्चों के फेस पर भी यूज नहीं करना। बच्चों के फेस पर अगर आपको दूध यूज करना है तो सिर्फ सिंपल खाली दूध आप यूज कर सकते हो, नमक ऐड नहीं करना है, ठीक है। आईब्रोज और आईज के अराउंड थोड़ा ध्यान से। अभी मैं आपको कॉटन दिखाऊंगी, फेस वॉश मैंने किया हुआ है, फिर भी आपको मैं डस्ट दिखाऊंगी कितनी ज्यादा निकलती है। ये देखो कॉटन का कलर, देखो डस्ट। फेस वॉश करने के बाद भी ये हाल है। आप इसको किसी भी टाइम यूज कर लो, रात में अप्लाई करके, मतलब रात में अपनी स्किन को इससे क्लीन करके 5 मिनट आपने इसको अपने फेस पर लगा रहने देना। साथ साथ क्लीन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं कैसे करती हूँ, मैं इसको ऐसे क्लीन करके कॉटन से 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पर इसको लगा रहने देती हूँ। फिर मैं नॉर्मल पानी से या फिर जैसे अगर हल्का गुनगुना पानी से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। स्किन एकदम से चमक जाती है। सच में एक बार आप विश्वास करो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो ये है आज की आसान सी मेरी आंटी जी की रेमेडी। तो आप इसको यूज करना, मुझे इसके फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप पहले पैच टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आज की आसान सी रेमेडी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक किया करो ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।